ओम शांति। आपका प्रश्न है, कई दिनों से मेरा मन अशांत रहता है। मैं बाबा को लेटर भी लिखती हूँ और वो हमेशा हमें बहुत जल्दी सॉल्यूशन भी देते हैं। जो भी प्रॉब्लम है बाबा ने मेरी कुछ मिनटों में ही ख़त्म कर दी। बस मेरे मन की शांति नहीं मिल रही, तो मैं ऐसा कौन सा स्वमान की प्रैक्टिस करूं कि मेरा मन संसारिक माया से निकल जाए और संपूर्ण शांत हो जाए और बाबा में ही लग जाए। उत्तर है, ये देखो, हर एक चीज की विधि होती है। कोई भी स्थूल चीजों में भी विधि से ही सिद्धि होती है, तो यहाँ भी योग की विधि है। ऐसे ही एक स्वमान में आप स्थित नहीं रह सकोगे, क्योंकि मन जब तक हमारा पॉजिटिव नहीं बनता, 7 चक्र बैलेंस नहीं होते, तब तक एक स्वमान में स्थित रहना मुश्किल है। इसीलिए पहला स्टेप ही है योग की पहली अवस्था को पक्का करना। इसके लिए आपको योग और योग के प्रयोग के विभाग में यूट्यूब पर सब कुछ मिलेगा, और जो भी ग्रुप में आता है वो रोज का रोज करना है। अगर आपका मन अशांत रहता है, इसका मतलब यह हुआ मुरली सुनते हो लेकिन मुरली का रिवाइज नहीं करते हो। मन में व्यर्थ नेगेटिव जल्दी आ जाता है, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ जाता है। इसका अर्थ एक ही है कि आपकी आत्मा में शक्ति कम है। जो आपका काम हो जाता है वो टेम्पररी पॉजिटिव होता है मन, और आपका पुण्य बाहर आता है, इसीलिए होता है। लेकिन अगर अशांति है तो उसका मतलब आपके संकल्पों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। तो उसकी विधि हमने जो बताई है वो फॉलो करो। और स्वमान के लिए पहले तो दिनचर्या मनचर्या में 7 गुण और उसके स्वमान और सारा दिन वो करने का पहला तो पुरुषार्थ करना है। और बाद में जब ये दिनचर्या सेट हो जाए, फिर आगे बढ़ने के लिए सुबह से रात तक की घर की व्यवस्था के अनुसार हमें दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनानी है। इससे ही हमारे न्यूरॉन, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए सब रिसेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब विधि है और इसकी निशानी है कि जब आप ये पुरुषार्थ कर रहे हो तो मुरली के प्रश्न ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको समझने की इंतजारी होगी। एक चीज को समझने की जैसे एक नशा चढ़ेगा। अभी मैं देखती हूँ ग्रुप में सब क्या बेचते हैं, खुद के प्रॉब्लम, औरों के प्रॉब्लम, लेकिन मुरली के प्रश्न बहुत कम बेचते हैं। इसीलिए हम भी आगे जो आए हैं वो हमने यूट्यूब पर भी रखा है कि कैसे हम आगे बढ़े। एक शब्द ने ही हमें आगे बढ़ा दिया। वो सब यूट्यूब पर भी रखी है कि कैसे हमने लौकिक अलौकिक जीवन बनाया। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो आती है। वो सभी धारणाएं घर में रह के करना है, तब हम गृहस्थ में रह के यहाँ तक पहुंचे। हमारे घर में ज्ञान सबने लिया है, लेकिन अभी ज्ञान में कोई नहीं चल रहे हैं, क्योंकि दुनियावी बातों में आ गए हैं। इसीलिए बहुत डिफिकल्टी पड़ती है। फिर भी यहाँ तक पहुंचे तो एक स्वमान में तब स्थित हो सकेंगे जब आपका मन काबू में होगा। आज ही बाबा ने कहा ना, पूरा कंट्रोल चाहिए। इंद्रियों पर कंट्रोल होगा तब कर्मेंद्रियों भी कंट्रोल में आ जाएगी, और तब ये शरीर एक मशीनरी की तरह बन जाएगा। नेचुरल हमारे स्वभाव बन जाएगा, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा करना। ये पुरुषार्थ की निशानी है। तो मन से ऐसे ही माया के विचार व्यर्थ निकल नहीं जाएगा, क्योंकि तैसे जन्म के चक्र में सब कुछ पड़ा है।
और हम यही विचारों से खींचते रहते हैं तो खत्म तो नहीं होंगे ना, और ही बढ़ेंगे और गट्ट होंगे। इसीलिए आपको अगर संपूर्ण शांत होना है तो विधि को अपनाओ। बहुत सारी चीजें हैं, दिन भर में आप क्या डालते हो उस अनुसार आपकी शांति अशांति बनती है। कितने गुण एक्टिव हुए हैं उस अनुसार हम स्थायी रह सकते हैं। शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है। इसीलिए हमने जो बताया है वो अच्छी रीति फॉलो करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमेशा हम सुनते आए कि नथिंग न्यू, ड्रामा रिपीट होता है। इसका मतलब ऐसा है क्या कि हम अभी जिस घर में बर्थ लेके आए हैं वही घर और वही पेरेंट्स और वही भाई बहन होंगे, वही सिटी होगी, और जो कोविड से गए वो फिर से ऐसे ही टाइम पे जाएंगे सेम। एंड ये ड्रामा कोई चेंज क्यों नहीं कर सकता? इसका डायरेक्टर कौन है? उत्तर है, डायरेक्टर स्वयं परमात्मा है, लेकिन एक्टिंग करने वाले हम खुद हैं। हमने ही ड्रामा बनाया है अपना अपना। और इसकी तो बहुत सारी बातें हैं। ये बातें ड्रामा के टॉपिक में भी बहुत डेप्थ में हमने समझाया है, क्योंकि हम जब ज्ञान में आए तो हमें ये ड्रामा में ही सबको प्रॉब्लम था। तो हमें इसको समझने के लिए बहुत प्रयत्न किया और इससे ही बहुत सारी साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से बहुत कुछ ढूंढा। तब ये बात समझ में आई कि कैसे ये ड्रामा काम करता है। तो मुरली में भी शिव बाबा कहते हैं कि जो कुछ आपने किया वो ड्रामा हो गया। अभी आपने ये प्रश्न पूछा वो ड्रामा हो गया, फिक्स है। लेकिन अभी मैं जवाब दे रही हूँ, जितना रिकॉर्ड किया वो ड्रामा में फिक्स हुआ। अभी मैं क्या बोलूंगी वो अभी ड्रामा बाकी है। इसको अच्छी रीति आपको समझना पड़ेगा। इसमें ईथर तत्व जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ा है, डीएनए न्यूरॉन सब कुछ जुड़े हैं, तब ये ड्रामा बना है। इसीलिए कल ही हमने शिव बाबा के बारे में बताया कि उसने जन्म नहीं लिया लेकिन प्रकृति का आधार लिया, और जो कुछ हम प्रकृति के साथ जुड़कर करते हैं वो हमारे ये ईथर तत्व में छपता जाता है। उसके टॉपिक भी मैंने लिखा है, आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति, वो भी आप पढ़ सकते हो। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रोज एक एक आती है, और बहुत राज समझाया है यूट्यूब पर। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी कैसे करना है वो भी ऑडियो रखते हैं। तो ये सब विधि से आप करेंगे तब ये होगा। तो आपको जो भी मिला है अभी वो आपके कर्म के अनुसार मिला, और आपने जो जो किया है वो फिक्स हो गया है। आपने ही ड्रामा बनाया है। तो जो कोविड में गए हैं वो भी जाएंगे, वो भी कर्म के हिसाब है। ऐसे ही कोई नहीं चला जाता। जब तक कर्म पूरा नहीं होते उस फैमिली से, उस जीवन से, तब तक कोई भी शरीर नहीं छोड़ता। इसीलिए उसका हिसाब किताब चुकतू होगा और नया शुरू होगा। ऊपर तो कोई अभी जा नहीं सकते, इसीलिए फिर से यहाँ ही जन्म लेते हैं। ये बहुत सारे गुह्य राज आपको यूट्यूब पर मिलेगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, तब बुद्धि का ताला खुलता है। बुद्धि ही मुख्य है। नए कर्म पर ध्यान देकर बनाना ये बुद्धि का परिवर्तन करने की बात है। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को फायदा हो, तब दुआ निकलती है।
ओम शांति गुड मॉर्निंग करने से दुआ नहीं निकलती है। जो सुनेंगे पढ़ेंगे उसको फायदा होगा, मैसेज मिलेगा, तब दुआ मिलती है। ठीक है, ओम शांति।